दोस्तों फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों का खात्मा करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और साथ में हम बताएंगे किस टॉपिक यानी किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, और साथ ही जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको तैयार कर लीजिएगा, फिर आपको केमिस्ट्री में 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, एक गारंटी ले लीजिए। तो बस इन टॉपिकों को नोट करना है, अच्छे से तैयार करना है, और फिर वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। जितने भी टॉपिक हैं, सभी अध्याय हैं, सभी को आज हम ख़त्म करने वाले हैं, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अध्याय एक है आपका बिलियन, और बिलियन से कुल 8 अंक के प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। और 8 अंक के प्रश्न वो कौन कौन से होंगे, इसको सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बिलियन की सांद्रता। अब बिलियन की सांद्रता यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब है देखिए, एक तो मोलरता पूछा जाएगा इससे, एक मोललता, ठीक है, और एक नॉर्मलता, ठीक है, मोलल। आप इन 3 प्रश्न यानी बिलियन की सांद्रता में आपको किन 3 प्रश्नों को तैयार करना है, एक तो मोलरता, एक मोललता और एक नॉर्मलता। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में इसमें एक पूछा जाएगा मोल अंश। क्या पूछाएगा? मोल अंश, जिसे आप मोल प्रभाज भी कहते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इसको तैयार कर लेना। इन तीनों 4 प्रश्नों को आपको तैयार करना है, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता और मूल प्रभाज। अगर आपके पेपर में इनसे क्वेश्चन नहीं आती है, क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन इनसे एक न्यूमेरिकल जरूर बन जाता है पेपर में, तो इनको तैयार करना है अच्छे से, क्योंकि 8 अंक के, तो 8 अंक में कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर जैसे अगला देखिए, जो जब सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। क्वेश्चन आ जाए कि हेनरी का नियम क्या है, या हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए तथा उसके अनुप्रयोग लिखिए। तो आपको इस प्रश्न में करना होगा हेनरी के नियम की सीमाएं और उनके अनुप्रयोग आपको पेपर में लिखने होंगे। फिर इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसकी सीमाएं, राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो उनको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर देखिए, आप देखिए जो 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, इनसे चाहे भी पेपर में प्रश्न ना बने वो बात अलग है, लेकिन अगर इनसे एक ना एक सवाल जरूर यानी न्यूमेरिकल जरूर बनेगा आपके पेपर में, गारंटी लीजिए। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, तीनों से एक ना एक ये तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा। साथ ही अगर प्रश्न नहीं आएगा तो एक ना एक सवाल इनसे जरूर आएगा आपके पेपर में। और फिर जो 5वां प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न है परासरण क्या है और परासरण दाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। परासरण क्या होता है, परासरण दाब का व्यंजक लिखने के लिए आ जाता है पेपर में, तो उसको तैयार कर लेना हमें, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पहले प्रश्न से, इसमें से पहले चैप्टर से इसमें से 8 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए जाएंगे। फिर देखिए अध्याय 2 जो कि है विद्युत रसायन, जिससे आपके पेपर में कुल 7 अंक के प्रश्न बने के 7 अंक का प्रश्न बनेंगे। और 7 अंक में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहला लिखा है मैंने, कौन सा, कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग आपके पेपर में पूछ लिए जाएंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न होगा फैराडे के नियम, फैराडे के दोनों नियम, फैराडे के 2 नियम अच्छे से तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, इस साल ये पेपर में आने वाले हैं, तो इनको तैयार कर लेना, ठीक है। पर विद्युत रासायनिक सेल, तो दोनों सेल, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, दोनों सेल आपको पढ़ने हैं, विद्युत रासायनिक सेल वाले। और साथ ही जो एक क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार करना है। विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे एक ना एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर बन जाएगा। कि तो पूछ लिया जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग यानी उसके जो गुण होते हैं वो आपको पेपर में लिखने के लिए पूछ लेंगे। फिर देखिए अगला है नेरेस्ट समीकरण, इसको भी तैयार कर लेना है। नेरेस्ट समीकरण क्या होता है वो भी तैयार कर लेना, ठीक है। फिर देखिए अध्याय 3 है विद्युत रासायनिक श्रेणी और रासायनिक बलगत की, कितने प्रश्न में पूछ जाएगी, कितने नंबर की, 7 अंक की आपके प्रश्न में आने वाले हैं। और इनमें आपको सिर्फ 3 टॉपिक तैयार करना है। पहला होगा अभिक्रिया की कोटि, इसमें शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की, ये दोनों अभिक्रियाएं तैयार करना है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक पूछ लिया जाता है, तो वो लॉन्ग में पूछा जाता है, तो उसको तैयार करना, दोनों व्यंजक निकाल लीजिए, शून्य कोटि के लिए और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अगर सिंपल सी परिभाषा निकली तो वो भी लिखनी होगी।
फिर देखिए आणविकता क्या होती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आणविकता क्या है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखने के लिए आता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उनको भी तय करना। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, इनको भी नोट कर लेना कॉपी पे। फिर देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर में बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपके पास मॉडल हो और उसमें इस प्रश्न को देखो, सबसे ज़्यादा डेट में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है, छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रिया तैयार कर लेना इसके लिए। फिर देखिए अध्याय 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, कितने प्रश्न नंबर के 6 अंक के प्रश्न, 6 अंक के प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए जाएंगे, तो इनको तैयार करना है। पहला प्रश्न देखिए संक्रमण तत्व, यानी कि संक्रमण तत्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, केवल इन्हीं से आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे कि संक्रमण तत्व क्या होती है। मेन इनके होंगे गुण। गुण में देखो क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे कि संक्रमण तत्व रासायन रंगीन क्यों होते हैं, संकुलायन क्यों बनाते हैं, ये ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, इनके गुण इंपॉर्टेंट होंगे। गुण से 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्वों के आपको गुण जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर देखिए एफ ब्लॉक के तत्व, सेम एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं, और इसमें लेंथिनाइट और एक्टिनाइट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको तैयार करना है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अध्याय 5 की तरफ, और जो कि है उपसय संयोजन यौगिक, और कितने अंक का प्रश्न में पेपर में पूछा जाएगा, 7 अंक का आपके पेपर में पूछा जाएगा, पूरे के पूरे 7 अंक। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कुछ बने ना बने लेकिन लिगेंड का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा, और इसके प्रकार आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। लिगेंड क्या है, लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार पेपर में पूछे जाते हैं। फिर देखिए संयोजकता का बर्नर सिद्धांत और संयोजकता का आवंत सिद्धांत, दोनों तैयार करना है। और फिर है समाव्यपता, इसमें समाव्यपता आती हैं, जो भी प्रकाश समाव्यपता, जो भी सब संयोजी बंध की समाव्यपता, उनको तैयार कर लेना है। फिर देखिए अगला है, अब कुछ आए ना आए इस चैप्टर से, लेकिन आपके पेपर में उपसय संयोजी की संयोजक आईयूपीएसी की नामकरण, उपसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए आ जाएं, और साथ में ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए भी कभी किया जाती है, तो इनको तैयार करना है। और अभी तक आप इनको नहीं जानते हो, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दे दूंगा, मैंने पहले बता चुका हूँ, इन वीडियो को बना चुका हूँ, जिसमें हमने उपसय संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही शानदार तरीके से बताया था। अब चलते हैं अध्याय 6 की तरफ, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, 7 अंक के इससे भी बनेंगे, और 7 अंक में सबसे मेन होगा हेलो एल्केन का निर्माण और उसके गुण। देखो अगर आपने इनके गुण पढ़ लिए तो आधी अभिक्रिया यहीं पर खत्म हो जाएंगी, आधे क्वेश्चन यहीं पर। रासायनिक हेलो एल्केन के गुण पढ़ना है, कैसे बनाई जाती है, इनके बनाने की विधि, तो आधे क्वेश्चन वहीं पर इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ खत्म हो जाएंगी। अगर नहीं है तो हम कुछ बताने वाले हैं इसमें। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हमने यहाँ पर लिखी है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो सेंटमेयर अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और एक फिटिंग अभिक्रिया। जी आपके इसी रासायनिक गुण में हो जाती हैं, लेकिन अगर आप अलग से पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ लेना बस, ये आपके बारे में बन जाएंगी इनमें से एक ना एक। ऐसे ही हेलो एरीन के गुण पढ़ना है। और देखिए मैंने 2 प्रश्न अलग से लिखे हैं, इनको तैयार कर लेना। एक डीडीटी बनाने की विधि होगी, डीडीटी कैसे बनाया जाता है, और फ्रेओन तथा उसके उपयोग, फ्रेओन 12 और फ्रेओन के उपयोग, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लेना। और क्लोरोफॉर्म, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, और अगर ना कुछ नहीं आए तो इससे तो एक प्रश्न बनना है, एकाणुक अभिक्रिया यानी SN1 और SN2 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये एकाणुक अभिक्रियाएं तो वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं होने वाली हैं, तो इनको तैयार कर लेना। ठीक है, अभिक्रिया हम बता चुके हैं कौन कौन सी, लेकिन वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। फिर देखिए अध्याय 7 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, इससे भी 7 अंक के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो पहला होगा एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, एथिल एल्कोहल के बनाने की विधियां आपको तैयार कर लेना है, चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे द्वितीयक एल्कोहल, चाहे तृतीयक एल्कोहल हो, इनको अच्छे तरीके से एल्कोहल को पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से पढ़ना है, सेकेंड क्वेश्चन में कहा है वेरी इंपॉर्टेंट होगा, एल्कोहलों की पहचान, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए एक परीक्षण कहा जाता है जिसे ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। तो ल्यूकास परीक्षण को तैयार करना है, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल की पहचान पूछ लिया है पेपर में, तो ल्यूकास परीक्षण आपको ध्यान रखना है और उसको तैयार करना है। फिर देखिए फिनोल, फिनोल की आए भी कुछ गुण आएंगे फिनोल के, लेकिन फिनोल के गुण पढ़ लेना, साथ में एक क्वेश्चन पढ़ना फिनोल का लीवर मान परीक्षण या फिनोल की लीवर मान अभिक्रिया पेपर में आए तो इसको तैयार कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगी। फिर देखिए ईथर, ईथर बनाने की विधियां हो जाएंगी, और प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि वो तैयार कर लेना, प्रयोगशाला विधि डाई एथिल ईथर बनाने की वो तैयार कर लेना। फिर देखिए अगला है, अगर महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पूछी हैं 5 में, यहाँ पर मैंने लिखा मैं इंपॉर्टेंट अभिक्रिया रिएक्शन जो भी होंगी, तो देखो राइमर टीमन अभिक्रिया आपको पढ़ना है,
कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जी तैयार कर लेना। राइमर टीमेन जरूर तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होगी, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तैयार करना है। चलिए तो अब अध्याय 8, 9, 10 3 अध्याय और बचे, उनकी भी प्रश्न देख लेते हैं। लेकिन पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए तो देख लेते हैं हम अध्याय जो 8, 9 और 10 इनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अध्याय 8 है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके क्या होंगे, सबसे पहले फार्मेल्डिहाइड, यानी आप ऐसे वाली एल्डिहाइड के गुण जरूर याद कर लेना, गुण और रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ज़्यादा रासायनिक गुण याद करना बस। और फिर ज़्यादा और उससे इम्पोर्टेंट सब रहेंगी क्या, फार्मेल्डिहाइड, एस्टिल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। और 8 अंक के आपके पेपर में इस चैप्टर से नंबर आएंगे। कितने अंक के, 8 अंक के पूरे चैप्टर में से। तो कोई एक प्रयोगशाला विधि आ सकती है, या विधि अगर नहीं आए तो देखिए एसीटोन बनाने की विधि, एसीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि देख लेना, मॉडल में भी और कई बार देख लेना, कितनी बार नंबर डले होंगे, कितनी बार पेपर में पूछा गया है वो देख लेना। फिर 1-2 अभिक्रियाएँ पूछ ली जाएंगी, एक तो एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, श्मिट अभिक्रिया और विकार्बोक्सिलीकरण, यानी 2-3 अभिक्रियाएँ हो जाती हैं। इन अभिक्रियाओं को पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ होंगी। तो आपको फार्मेल्डिहाइड के गुण का पढ़ लेना है, ठीक है, और कीटोन के भी गुण पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, और फिर है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि जरूर पढ़ लेना। और फार्मेल्डिहाइड और एस्टिल्डिहाइड एक प्रयोगशाला विधि आपके पेपर में आएगी, तो उनको तैयार कर लेना, ठीक है। फिर देखिए अध्याय 9 एमीन। एमीन से कितने अंक का, 6 अंक का आपके पेपर में पूछा जाएगा। और 6 अंक में देखिए कौन कौन से होंगे। नंबर 1 एमीन, आपको एमीन बनाने की विधि, उसके गुण, और साथ में फिर एक प्रश्न पढ़ेंगे हम उनकी पहचान। और एमीनों की पहचान, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है पहचान। तो पहचान जरूर तैयार कर लेना, और बनाने की विधि। और फिर इसमें एक प्रयोगशाला विधि भी एक ही, जो कि आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि होती है, तो उसको तैयार कर लेना। फिर इसमें एक मात्र इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होगी, इसको आपको तैयार करना है, हाफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया को तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। चलिए अब चलते हैं अपने अध्याय 10 जो कि है जैव अणु, और इससे 7 अंक का आपके पेपर में पूछा जाएगा। कितने अंक का, 7 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन से, जो आपके मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, इन प्रकार, इन सबको अच्छे तैयार करना है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, उनमें जो लैक्टोज, ये शर्कराएँ हैं, इन सबको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा मोलेस परीक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो मोलेस परीक्षण होता है, इसको तैयार करना है। ऐसे हमने एल्कोहलों के लिए ल्यूकास परीक्षण किया, फिनोल के लिए लीवरमान परीक्षण, और इसके लिए कार्बोहाइड्रेटों के लिए मोलेस परीक्षण किया था। फिर अगला देखिए, फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट होगी ग्लूकोज की संरचना, और इसकी जितनी भी संरचना हो, डी संरचना, डी एल संरचना, जो भी संरचना होती है, खुली संरचना, वन संरचना, इन सब ग्लूकोज की संरचना जरूर बनना। देखो अगर कोई प्रश्न ना बने लेकिन ग्लूकोज की संरचना पेपरों में सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है, तो ग्लूकोज की संरचना को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के जो प्रोटीन के कार्य जितने भी होते हैं, सबको, प्रोटीन को अच्छे तरीके से, फुल टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और साथ में इसकी संरचना, और सबसे इसकी 4 संरचना होती है, लेकिन आपको 2 संरचनाएं, जिसकी प्राथमिक और द्वितीयक संरचनाएं आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी। पेपर में अकेली पूछ ली जाती हैं, प्राथमिक संरचना क्या है, द्वितीयक संरचना क्या है प्रोटीन की, तो इनको भी अच्छे से तैयार करना है। बस टॉपिक बता रहा हूँ, बस तैयार कर लेना, और आपको गारंटी है 70 में से 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। इसी से आपके प्रश्न बनेंगे, इसी से आप जो प्रश्न बनेंगे उसमें से अति लघु भी इसी से बन जाएंगे, लघु भी बन जाएंगे, विकल्प भी बन जाएंगे, लॉन्ग भी बन जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों से आपके सब आ जाएगा टॉपिक, और 70 में 70 कोई नहीं लाने से रोक सकता है।
फिर देखिए विटामिन आपको अच्छे तैयार करना है, 1-2 क्वेश्चन विटामिन के जरूर बनेंगे। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, विटामिन क्या है, विटामिन के कोई स्रोत पूछ लिए कि विटामिन सी के स्रोत क्या है, विटामिन सी से रोग क्या होता है, उसके स्रोत क्या होते हैं, पूछ ले जाएंगे। तो इसको विटामिन सी कितने प्रकार, विटामिन कितने प्रकार का होता है उसको तैयार करना है। फिर देखो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में आपको डीएनए और आरएनए, डीएनए में फिंगर प्रिंटिंग आपको तैयार करनी है, ठीक है। फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आपको जरूर तैयार कर लेनी है और इन प्रश्नों को अच्छे तैयार कर लेना बस, और इतने ही टॉपिक हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।